हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ तुम लोग का। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर सर। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू सभी लोग को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या था? वाइब्रेशन थ्योरी एंड इट्स एनालिसिस, है ना? तो और मैं हम लोग क्या देख रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे ना यूट्यूब पे, जिसमें वाइब्रेशन डिफिनीशन हो गया था। उसके बाद ऑक्सीलेशन। सर आपका वॉइस बहुत स्लो हो गया है। कल से एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? तो मैं थोड़ा अभी तुरंत दवा खा के बैठा हूँ। आवाज आ रहा है अभी? हेलो। यस सर, आ यस रहा है। सर। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना। अगर नहीं आएगा तो बीच में बोल देना, ठीक है? बीच बीच में बोल देना अगर नहीं आएगा आवाज तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक लेक्चर हो रहा था, ये था ना वाइब्रेशन थ्योरी में। हम लोगों ने ऑक्सीलेशन वगैरह देख लिए थे ना? यस सर, ट्रांसवर्स कर रहे थे सर। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, वाइब्रेशन। आई थिंक ट्रांसवर्स तो लास्ट में। नेचुरल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल, ये सब देख लिए थे। तुम लोग को मालूम है कहाँ तक हुआ था कुछ? हेलो। ट्रांसवर्स तक हो गया था सर। अच्छा, ट्रांसफर तो हो गया था। 1 मिनट। रिजोनेंस भी हो गया था ना, ट्रांसफर तक हो गया था। ओके। ये था ना ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। यस सर। आपका जो अभी एक्सिस वॉइस आ रहा है, है एक्सिस इसमें? थोड़ा सा हट कर ड्यू टू बेंडिंग। फॉर एग्जांपल आपको जो वॉइस को वाइब्रेशन दे वाइब्रेट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इसका जो बीम है थोड़ा सा बेंड हो गया, तो आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस उससे थोड़ा सा हट गया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से थोड़ा सा हट कर वो मूव कर रहा है, दैट इज। अच्छा, ये तुम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? हेलो। सर अर्थक्वेक पे मतलब हम लोग का कौन कौन सा फंक्शन वर्क करता है, लाइक वाइब्रेशन लीनियर कैसे वर्क करता है, वही सब है सर। हाँ, मेन मेन हम लोग का वाइब्रेशन पढ़ने का मतलब ये है, मेन मोटो ये है कि अगर मैं कुछ भी इफेक्ट किसी भी बॉडी पे डालता हूँ, ठीक है, किसी बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट अगर मैं डालता हूँ, एक्सटर्नल इफेक्ट, इंटरनल तो वो अपना खुद मीन्स क्रिएट करेगा। ओके। अगर एक्सटर्नल कुछ भी हम इफेक्ट उस पर डालते हैं तो वो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है? ओके।
is transverse vibration. When the particle of a body or a shaft moves approximately perpendicular to the axis of shaft, the vibration so caused is known as transverse due to bending of the supporting members. ये supporting member है इस मास का, इसमें कुछ बेंडिंग होने के कारण आपका सीधे ना आकर थोड़ा सा इधर काम करेगा. That is transverse vibration. अब हो गया टॉर्सनल वाइब्रेशन. टॉर्सनल वाइब्रेशन क्या है? नाउ इफ द स्पिंडल टॉर्सनल वाइब्रेशन क्या होता है? अच्छा, टॉर्सनल तुम लोगों ने सोम में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? स्टैंडर्ड मटेरियल में पढ़ा था. यस सर. टॉर्सन फोर्स यस सर. क्या होता है? सर उसमें ट्विस्टिंग भी आएगा और प्लस बेंडिंग भी आएगा सर. उसका कोई एक इक्वेशन होता था, याद है? सर नहीं याद है अभी. किसी को? यहाँ बहुत लोग हैं. राजीव रंजन. सर नहीं याद है सर. नहीं याद है. फिरदौस हुसैन. ज्योतिर्मय. सॉरी सर, हम आपका पिछला क्लास नहीं कर पाए थे, हम लोग पिछला training में क्लास थे की ना। बात नहीं कर रहे हैं, मैं टॉर्सन इक्वेशन पूछ रहा हूँ जो तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, या फिर थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होगे. नहीं सर, याद नहीं है। अच्छा, मधुसूदन. सर m/i इक्वल टू e/r इक्वल टू वो सिग्मा मोमेंटम बाय क्या इक्वेशन होता है, है? वो मोमेंटम इक्वेशन है. अच्छा, मोमेंटम इक्वेशन है. हाँ. श्वेता करकेटा. हाँ. श्वेता. यस सर. क्या होता है टॉर्सन इक्वेशन, कुछ याद आ रहा है? सर शायद टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय आर और इज इक्वल टू नहीं नहीं b नहीं, वो इनटू नहीं, वो थीटा. नहीं, वो नहीं होता. सुशीला एम्ब्रॉम. अच्छा. नहीं याद है. नहीं याद. अमृत जिसकार. किसी को याद है? दीपा. दीपा मेहता. सर भूल गए. चलो ठीक है, भूल गए. अच्छा, कुछ याद आ रहा है? टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल. हाँ सर, हम यही बोले थे. तुम यही बोल रहे थे, ठीक है, मैं सुन नहीं पाया सही से. टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ थीटा बाई आर जी थीटा बाई एल. ठीक है, ये टॉर्सनल इक्वेशन होता है. और जो मोमेंटम इक्वेशन था वो m/i होता था. और आगे तो इसमें क्या ट्विस्टिंग मोमेंट, जैसा विधानी बोलती है, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगता है. ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट मीन्स ये रोटेशनल वाइब्रेशन होता है इसमें. कि if the spindle gets alternate twisted and untwisted on account of vibratory motion of the suspending disc, it is called to be undergoing torsal vibration. For example, अगर आप ये फिक्स्ड है, इसमें से आप एक रबर जो होता है, रबर बैंड जो होता है, उससे कनेक्ट करो एक मास को और उसको एक तरफ रोटेट करा के छोड़ दो, तो वापस दूसरी तरफ रोटेट होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस दूसरी, फिर ऐसे करते 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 वो आपका स्लो होगा. तो इसके कारण उसमें क्या हो रहा है? टॉर्सनल वाइब्रेशन बन रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है. ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते जा रहा है, फिर थोड़ी देर में रुक के फिर उल्टा, फिर ऐसे करते करते वो स्लो हो जाएगा. दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज टॉर्सनल वाइब्रेशन. अब होता है ट्रांसिएंट वाइब्रेशन. तो ट्रांसिएंट वाइब्रेशन क्या है? जो नॉर्मली आपको देखते हो जो वाइब्रेशन होता है, तो आप बोल दोगे ये आपका टॉर्सनल वाइब्रेशन है, ये आपका ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल है. बट जो नॉर्मली वाइब्रेशन हमारा रियल कंडीशन में होता है वो मिक्स होता है, 2 का 3 का 4 का ऐसा. In an ideal system, the free vibration continue indefinitely as there is no damping. The amplitude of vibration decays continuously because of damping in a real system,
and vanishes ultimately. Such a vibration is known as transient vibration. अब आइडियल केस में पढ़ते हो, आइडियल केस में क्या पढ़ते हो कि अगर आप किसी को फोर्स लगाए तो वो वाइब्रेट होता रहे क्योंकि आप वैक्यूम में कर रहे हो, बट रियल केस में क्या होता है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस के कारण, आपका डैम्पिंग के कारण क्या होता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो धीरे 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 कम होके जीरो हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन. ठीक है. ओके, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से. अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी कॉन्सेप्ट. My job is to make college easier because students have a उसके बाद हम लास्ट में, क्योंकि अभी मुझे थ्योरी कंप्लीट कराना है, उसके बाद हम अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस यूनिट का. ठीक है. तो एक न्यूमेरिकल है द. अच्छा, तुम लोग न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लेना, अगर जो भी नोट बना रहा है. ठीक है. हेलो हेलो. यस जितने लोग भी सर. अगर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, या फिर वीडियो का लिंक है तुम लोग के पास, तो एक काम करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना न्यूमेरिकल को. मे भी न्यूमेरिकल भी आता है. मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t. ये कोई किसी पार्टिकल का मोशन है, उसका इक्वेशन जो है ये है. ठीक है. सो द रिलेटिव पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फॉर द फॉलोइंग टू केसेस वेयर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.0 रेडियन पर सेकेंड और द फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड. इन दैट केस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट का जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वह है x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t. ओके. नाउ ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको t के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो x डॉट क्या हो जाएगा, 10 साइन ओमेगा t हो जाएगा कॉस ओमेगा t, और फिर ओमेगा t का ओमेगा, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी. तो 10 ओमेगा कॉस ओमेगा t को क्या लिख सकते हो, साइन. यहाँ ओमेगा क्यों आया, कुछ किसी को मालूम है? सर वो कांस्टेंट है इसलिए. तो कांस्टेंट किस लिए, मतलब यहाँ जब ओमेगा टी बचा हुआ है तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हेलो सर साइन ओमेगा टी का वो डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा जो है कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है इसलिए कांस्टेंट बाहर आ गया. तो टी कहाँ गया? सर टी एंगल है. एंगल है. विद रिस्पेक्ट टू टी ना हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको बोलो ना कि विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो. यस सर, यस सर, यस सर. ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर एक्सीलरेशन, तो जो आपको वेलोसिटी है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका आ जाएगा ये 10 ओमेगा. ठीक है. कॉस ओमेगा टी चेंज हो गया आपका साइन ओमेगा टी में. ठीक है. कॉस ओमेगा टी चेंज हो गया साइन ओमेगा टी में. ठीक है. माइनस साइन ओमेगा टी में, या फिर ऐसे देख ले, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. इसको ना करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं. 10 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को डिफरेंशिएट एक बार और करेंगे, तो 10 ओमेगा को ओमेगा रहने दो, साइन को कॉस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा टी, ये सब कांस्टेंट है, ओमेगा टी एक साथ है तो डिफरेंशिएट ओमेगा एक बाहर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. देयरफॉर 10 ओमेगा स्क्वायर, कॉस की जगह पे आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हो, 180. दिस इज 90, दिस इज 180. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 3 आ गया. आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है. तो आप ओमेगा, फर्स्ट केस ओमेगा इज इक्वल टू 2.0 रेडियन पर सेकंड पुट करें, तो x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी था इक्वेशन 1, तो ओमेगा की जगह 2 पुट कर दे तो आपका इक्वेशन बन गया. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया 10 साइन 2t.
ठीक है। नाउ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है आपका, दैट इज 10 इंटू ओमेगा की जगह पे 2 पुट करो, साइन ओमेगा की जगह 2 पुट करो, t पाई बाई 2, इसको और सर्व करोगे तो 20 साइन 2t प्लस पाई बाई 2, ये आ गया आपका। इसके लिए वेलोसिटी के लिए सेम टू सेम एक्सेलरेशन वाले में पुट करो ओमेगा की वैल्यू, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 40 साइन 2t पाई। ठीक है। अगर आपका इसका बोल दिया कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये सेंटर से इधर की ओर ड्रॉ करोगे और इसे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10, तो 10 यूनिट का। फिर वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन करो, कितने पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे हो रहा है इसलिए इसका परपेंडिकुलर ही बनेगा, पाई बाई 2 पे क्या बन रहा है आपका वेलोसिटी 20 यूनिट का। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लो और वो भी पाई है, तो यहाँ से पाई और यहाँ से पाई बाई 2 पे एक लाइन क्लिक करो, एक्सेलरेशन दैट इज 40 यूनिट का, कितना 40 यूनिट का। तो ऐसे आप सेकंड केस का भी करना, वेयर ओमेगा 0.5 रेडियन। अच्छा, सेकंड केस का निकाल के तुम लोग बताओ तो कितना आएगा। हेलो, ये सर बता रहे हैं। हाँ जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सेकंड केस में ओमेगा है 0.5। हो गया तुम लोग का। यस सर, हो गया। कितना है। सर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 साइन 0.5t आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है 5 साइन 0.5t प्लस पाई बाई 2 अंडर ब्रैकेट। और एक मिनट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। सर 10 साइन 0.5t। 10 sin 0.5t। यस सर। ऐसा क्यों हो जाए। पर सेकंड दिया है, क्लियर। ओके, तो ये इतना ही था। नेक्स्ट यूनिट में हम लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और पढ़ेंगे कि हमारा पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, एडिशन होता है, ठीक। हार्मोनिक इज 40 यूनिट का, कितना 40 यूनिट का। देखो यहाँ पे है ना, कहाँ गया वेलोसिटी,
10 sin 2t, ठीक है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, 10, तो ऐसे आप सेकंड केस का भी करना। पहले आ गया तुम्हारा क्या है 10 यूनिट का, ठीक है, 10, देन आ गया तुम्हारा वेलोसिटी 20, देन 40। ठीक है, सभी का निकला यही। यस सर। धारनी पूरा बोलो तो कितना कितना है। सर डिस्प्लेसमेंट आया है 10 sin 0.5t और वेलोसिटी है 5 sin 0.5t प्लस π/2 और एक्सेलरेशन आया है सर 2.5 sin अच्छा, वेलोसिटी अंडर ब्रैकेट। वेलोसिटी 5 sin आया ना, यस सर। 5 sin वेलोसिटी। यस सर। ओके ओके, उसके बाद यस सर 5 sin आया है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है 2.5 sin आया है सर। 2.5, हाँ ठीक है, यस सर 2. ठीक है 2.5 sin, हाँ ठीक। ओके, सो इसी तरह से तुम लोग को क्वेश्चन का आएगा, है ना। और इस देखते हैं फिर नेक्स्ट इसका क्या है क्लास। ये तो हो गया हमारा वाइब्रेशन में, क्या हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया। फिर आता है हार्मोनिक मोशन। तो ज़्यादा हार्मोनिक मोड में काफ़ी कुछ देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे जब हम एक से ज़्यादा हार्मोनिक मोशंस के लोगों को साउंड आ रहा है ना वीडियो का। क्वेश्चंस को जब ऐड करते हैं तो जो हमारा अगला क्वेश्चन बन के आता है, क्या वो भी हार्मोनिक मोशन में होता है या फिर कुछ अलग, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो 2 लेक्चर इसके बाद और बचेगा और हमारा यूनिट 1 का तुम लोग ये हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था ना, याद है कुछ। % कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल रहेगा डिस्कस करना, वो हम जस्ट कोशिश करेंगे मैं वीडियोस में डिस्कस जल्द से जल्द करने की। अदरवाइज कुछ एग्जांपल्स मैं साथ में लेके चलूँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक है। The motion which repeats itself after an equal interval of time is known as periodic motion। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या है? नाउ द इक्वल इंटरवल इज नोन एज टाइम पीरियड। जो इक्वल इंटरवल है इज नोन एज टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। एक साइकिल कितना होता है? ये कर्व होता है एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल होने में जो टाइम पीरियड हमारा लगता है दैट इज टाइम पीरियड। टाउ इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ द हार्मोनिक मोशन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक मोशन जो है वो एक तरीके का पीरियोडिक मोशन बोले तो एक फॉर्म है। जैसे पीरियोडिक मोशन में 2 3 4 टाइप का होता है, बट उसमें का एक जो है दैट इज हार्मोनिक मोशन। मतलब आप कह सकते हो कि सारे के सारे हार्मोनिक मोशंस के जो भी इक्वेशंस आएंगे वो पीरियोडिक मोशन डिफाइन करता है।
ठीक है, बट पीरियोडिक मोशन, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन के इक्वेशन हार्मोनिक मोशन होता है, ये आप नहीं कह सकते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, द हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर हो गया। नाउ द हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको एक सर्कुलर मोशन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके साइन के फंक्शंस, उसके कोसाइन के फंक्शंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेरिवेशन या उसके फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं, और वो होता है हमारा हार्मोनिक मोशन। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल x1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक लिख रहे हैं किसी पार्टिकल का, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, वेयर x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एंड a1 इज द एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेशन के कारण जो एम्पलीट्यूड बन रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड जो बन रहा है वो, ठीक है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये हमारा जनरल इक्वेशन है किसी भी पार्टिकल के हार्मोनिक या पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्या बताया था मैंने, ऑल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक हो सकता है बट ऑल पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं हो सकता, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कुछ ही होते हैं। नाउ वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो इस जनरल इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, मोशन के जनरल मोशन वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करोगे, उसके आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x1 डॉट हमने लगा दिए, एक डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए, दो डॉट मतलब दो बार डिफरेंशिएट किए हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। और हेलो हेलो सर अभी जैसे हम लोग ना देखे थे ट्रांजिएंट, देखे थे ना वाइब्रेशन, सेम उसी तरह इसमें होगा। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। क्लियर। नाउ एक्सेलरेशन निकालना हो तो जो वेलोसिटी आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a1 ओमेगा साइन ओमेगा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है x1, देयरफॉर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x1 लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ दस द एक्सेलरेशन, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो दस द एक्सेलरेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन आता है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है x1, directly proportional to displacement and directed towards a particular fixed point, directed towards a particular fixed point, जिस point से हमारा हो रहा है, ठीक, इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। नाउ इट इज shown that when harmonic motion are added of a same period के हार्मोनिक मोशंस को जब आप ऐड करते हो the resultant harmonic motion सेम पीरियड का ऑब्टेन होता है। क्लियर। ये लाइन तुम लोग को समझ में आया नीचे वाला? नहीं सर। देखो क्या लिख रहा है, इट इज शोन दैट व्हेन हार्मोनिक मोशन आर एडेड ऑफ सेम पीरियड मींस अगर t1 है तो t1 का ही सारा अगर जोड़ेंगे, अगर t2 टाइम पे है t2 यस सर। जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा हार्मोनिक मोशन होगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर सेम यस सर। हार्मोनिक मोशन जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, अगर डिफरेंट को जोड़ेंगे तो डिफरेंट आएगा। मीन्स उसका रिजल्टेंट अगर डिफरेंट जोड़ लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन होगा वो डिफरेंट आएगा, और डिफरेंट जाहिर सी बात है डिफरेंट ही आएगा। किसी का एवरेज निकालें या फिर किसी को ऐड करके रखें तो डिफरेंट ही तो आएगा। ठीक है। बट कैसे, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम एक से ज्यादा हार्मोनिक मोशंस इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो क्या हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन क्या वो भी हार्मोनिक होता है। तो आइए देखते हैं। नाउ एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। ठीक है,
addition of harmonic motion. When we added two harmonic motion of same frequency, frequency उसका same means omega हमारा same है, we get resultant motion as harmonic. ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप दो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को ऐड करते हो, बट कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इन दैट केस जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो आपका जो होगा वो हार्मोनिक इक्वेशन ही होगा. ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर टू हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड A1. एम्पलीट्यूड एक का A1 है इक्वेशन का, हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का. दूसरे हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का एम्पलीट्यूड A2 है. देन द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है एंड द फेज डिफरेंस फाई. ठीक है. मींस x1 एक हमारा हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, दैट इज A1 साइन ओमेगा टी, और x2 दूसरे हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी फेस एंगल. क्योंकि देखो एक ये हमारा हुआ और दूसरा ये हुआ, तो ये जो फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए हम ये फेस ऐड कर रहे हैं. ठीक है. ये दो इक्वेशन है. जब इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो x1 प्लस x2 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2. हेलो हेलो. यस सर. ठीक है, Yes, आज sir. इतना ही रहने देते हैं. ठीक है, क्योंकि तुम लोग यस सर. बता दो अपना एलएमएस में और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे. ठीक है. थैंक यू सर. एक मिनट Yes, अटेंडेंस sir. Thank you, sir. क्रिएट कर दे रहे हैं तुम लोग का. तुम लोग को क्यूआर कोड शो हो रहा है क्या? नो सर. अभी अभी शो हो रहा है? यस. ठीक है, जल्दी से बना दो, 2 मिनट का टाइम है. हो गया सभी लोग का? यस सर. Yes, sir. ओके. किसी का नहीं होगा बताएगा. ठीक है, देखता हूँ कितने लोग ने अटेंडेंस दिए हैं. ओनली 5%. और सभी लोग कहाँ गए हैं? क्लास में तो 12% दिख रहा है.
अटेंडेंस नहीं बनाएगा क्या सभी लोग? सर नेटवर्क स्लो है, नहीं बन रहा है। देखो यस मैं सर, इतना नेटवर्क स्लो। आज मैं थोड़ा इतना एबल नहीं हूँ कि तुम लोग का अटेंडेंस बनाओ फिजिकली, ठीक है? तो इसलिए तुम लोग खुद बनाओ वरना फिर छोड़ दो। क्योंकि मैं थोड़ा सा उस एबल नहीं हूँ आज। ठीक है, मैं एक बार और QR कोड शो कर रहा हूँ, तुम लोग देखो। टाइम में भी 1 मिनट बचे हैं। मैसेज मत करना, ठीक है? मैं अटेंडेंस नहीं बनाऊंगा किसी के बाद में।